नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। देश में लगातार कोरोना संक्रमण के केस में सुधार देखा जा रहा है। जो ग्राफ है कोविड का वो गिरता जा रहा है। राहत वाली खबर है। 63 दिन के बाद भारत में 1 लाख से कम केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में 86,498 नए मामले सामने आए हैं और साथ ही पिछले 24 घंटे में 2,123 मरीजों की मौत हुई है कोविड की वजह से। अभी भी जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 2,000 के पार है। ये चिंता की बात है, लेकिन जो केसेस हैं वो लगातार कम आ रहे हैं। राहत इससे भी इसको लेकर भी महसूस की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 1,82,282 मरीज रिकवर हुए हैं, स्वस्थ होकर वापस घर लौटे हैं। ये बड़ा आंकड़ा है रिकवर होने वालों का। भारत में कोरोना से अब तक 2,89,96,473 मामले सामने आए हैं। ये अब तक का पूरा डेटा है। 2,89,96,473 मामले। और साथ ही भारत में कोरोना के 2,73,41,462 मरीज स्वस्थ हुए हैं, रिकवर होकर वापस घर लौटे हैं। और भारत में अब तक कोविड के एक्टिव केसेस की संख्या 13,03,702 है। और भारत में कोविड से अब तक 3,51,309 लोगों की मौत हो चुकी है। और साथ ही भारत में अब तक 23,61,98,726 लोगों को कोविड की वैक्सीन लगी है। लगातार जो आंकड़ा है कोविड के मरीजों का वो कम हो रहा है, केसेस में कमी आ रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी 2,000 के पार है। ये सरकारों के लिए भी चिंता की बात है। काश पीएम मोदी पहले दे देते बूस्टर डोज। ये बड़ी खबर है। काश पीएम मोदी पहले दे देते बूस्टर डोज। यदि राज्यों को पहले फ्री वैक्सीनेशन देने की घोषणा हो जाती तो इतना व्यापक रूप से वेतन कटौती का नहीं होता अभियान। अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि काश पीएम मोदी पहले ही बूस्टर डोज दे देते। अगर राज्यों को पहले फ्री वैक्सीनेशन देने की घोषणा हो जाती तो आप समझिए इतना व्यापक रूप से वेतन कटौती का अभियान नहीं होता। आईएएस, आरएएस, लेखा सेवा, आईपीएस, आरपीएस और अन्य संघों ने वेतन कटौती की सहमति दे दी थी। एक आदेश जारी कर एफडी ने की उनकी वेतन कटौती और ये घोषणा पहले हो जाती तो नहीं करवानी पड़ती वेतन कटौती। और साथ ही साथ वही घोषणा पहले होती तो बच जाती एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी। ये कहा जा रहा है ग्लोबल टेंडर करने और एजेंट के जरिए टीकाकरण की बच सकती थी कवायद। लोगों को राहत मिलती। ये कहा जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार, अगर प्रधानमंत्री मोदी पहले फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान कर देते, जो कि राज्य की सरकारें लंबे वक्त से कह भी रही थी। 18+ के वैक्सीनेशन अभियान को मिलेगी रफ्तार। 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं या फिर इस कैटेगरी में जितने भी लोग आते हैं उनके वैक्सीनेशन अभियान को रफ्तार मिलेगी। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं कि अब युवा वर्ग को लगाई जा सकेगी 45+ श्रेणी की वैक्सीन। ये बड़ी राहत है। अब युवा वर्ग को लगाई जा सकेगी 45+ कैटेगरी की वैक्सीन। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने सभी सीएमएचओ को निर्देश जारी कर दिए हैं इसको लेकर। और जिलों में उपलब्ध वैक्सीन के हिसाब से करना होगा इस श्रेणी में उपयोग। अब खबर यह है कि जिलों में उपलब्ध वैक्सीन के हिसाब से इस श्रेणी में उपयोग करना होगा, इस्तेमाल करना होगा। नागौर, बूंदी, झुंझुनू, अलवर, अजमेर, जयपुर प्रथम, कोटा, सीकर और चित्तौड़गढ़ में 45+ कैटेगरी के 80% लाभार्थियों को पहली डोज लग चुकी है। और इन जिलों के स्टॉक में रखी वैक्सीन में से 75% का उपयोग 18+ कैटेगरी में करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और जबकि जोधपुर, राजसमंद, हनुमानगढ़, बीकानेर, जयपुर, द्वितीय गंगानगर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, बारा, करौली, पाली, धौलपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा और साथ ही चूरू में 45+ कैटेगरी के 70 से 80% लाभार्थियों को पहली डोज लग चुकी है। ऐसे में इन जिलों में रखे स्टॉक में से 50% का उपयोग 18+ श्रेणी में करने के निर्देश दिए गए। और इसके साथ ही भरतपुर में भी इसको लेकर कहा जा रहा है कि निर्देश वहां को लेकर भी दे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है। बीकानेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। मेडिकल कॉलेज का मुख्य लेखाकार ट्रैप किया गया है। बीकानेर से बड़ी खबर है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। मेडिकल कॉलेज का मुख्य लेखाकार है जिसको ट्रैप किया गया। 50,000 की रिश्वत लेते हुए उसको गिरफ्तार किया गया है। एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया के निर्देशन में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर आपके सामने और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी बीकानेर से लक्ष्मण राघव लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख करती हूँ। लक्ष्मण, 50,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया, क्या जानकारी है? किस आधार पर टीमें पहुंची थी, फिर दबिश दी गई, उसके बाद ट्रैप किया गया? बताएं पूरी खबर।
देखिए, निश्चित तौर पर एसीबी की तारीफ करनी होगी। बड़ी कार्रवाई है। एक तरफ ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह की बातें हो रही हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर का कोई भुगतान था, उसी को लेकर के गोयल ने रिश्वत मांगी थी। मुख्य लेखाकार हैं, उनको दबोचा है। 50,000 रुपये की रिश्वत लेते आनंद सहित तमाम लोग, जो यहाँ की टीम है, एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया की अगुवाई में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल आप समझिए किस तरह से स्वास्थ्य विभाग में जो है करप्शन व्याप्त है, ये इसी की वानगी है। आप देख सकते हैं इस कार्रवाई को अंजाम यहाँ पर दिया गया है। हम कोशिश करेंगे एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया से भी बात करने की। निश्चित तौर पर एक ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है जब बहुत सारे सवाल कहीं ना कहीं उठ रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में। आपने पिछले दिनों भी एक ट्रैप किया था, तो क्या ये पूरी कार्रवाई है, किस तरह से अंजाम दिया गया? देखिए, मेडिकल कॉलेज के अंदर परिवादी के द्वारा ऑक्सीजन के सिलेंडर सप्लाई किए गए थे। उसका काफ़ी लंबे समय से भुगतान बाकी था और जो मुख्य लेखाधिकारी हैं यहाँ पे, उनके द्वारा उस भुगतान के बदले में रिश्वत की मांग की जा रही थी। परिवादी के द्वारा कुछ आश्वासन देने पर उनके द्वारा एक भुगतान तो किया गया, पर भुगतान की एक मात्रा रोक ली गई पेनल्टी के नाम पर, और उसके बाद में परिवादी से 2% कुल भुगतान की रिश्वत मांगी गई और परिवादी द्वारा काफ़ी अनुरोध करने पर 1% पे लेने पे वो सहमत हुए और उसी क्रम में आज उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कमीशन का सीधे तौर पर खुला खेल चल रहा था। बिल्कुल, इनके द्वारा कमीशन मांगा जा रहा था और कमीशन नहीं देने पर परिवादी को तंग परेशान भी किया जा रहा था। उसका भुगतान जो है वो रोका जा रहा था। कुछ और शिकायतें भी मिल रही हैं, कहा जा रहा है इनका ट्रैक रिकॉर्ड पहले भी खराब ही था। वो अभी पुख्ता कोई शिकायत नहीं है, पर जैसा कि आप बता रहे हैं कुछ अपुष्ट खबरें हैं। यदि कोई पुष्ट अपनी तरफ से शिकायत देगा तो उसको भी हम हमारी जांच में शामिल करेंगे। तो निश्चित तौर पर डीजी बीएल सोनी के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया इस तरह से। डीजी साहब के निर्देशन के अंदर शुरू से ही हमें बार बार किसी भी तरह की भ्रष्टाचार की शिकायत के खिलाफ सक्रिय होकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और ये जो मेडिकल के अंदर इस कोरोना जैसी महामारी के समय सरकार के प्रयासों के बावजूद जब कुछ कर्मचारियों द्वारा उनमें भ्रष्टाचार करके सद प्रयासों को गति को रोकने का प्रयास किया जाता है, उसके लिए भी विशेष तौर से डीजी साहब के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। उसी क्रम में हमारे द्वारा ये कार्रवाई की गई है और रिश्वत लेते हुए इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तो देखिए, कोरोना काल में एक तरफ लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, एक तरफ लोग कोशिश कर रहे हैं कि मदद की जाए, वहीं ये तस्वीर जो है कहीं ना कहीं हैरान परेशान करती है। देखिए, एसीबी की टीम यहाँ पर है, आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। 50,000 रुपये की रिश्वत की बात है, कमीशन वहाँ पर मांगा गया। आनंद हैं जो इस टीम में शामिल हैं, उनसे भी हम बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया लेते हैं। आनंद जी, कार्रवाई चल रही है? हाँ बिल्कुल, अभी कार्रवाई चल रही है और इनके भी जो आरोपी हैं इनका भी पक्ष लिया गया है, इनसे पूछा गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो गत वर्ष जो कोविड का टाइम था, तो परिवादी का इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर का सप्लाई का काम है, तो गत वर्ष इन्होंने 500 सिलेंडर का इनको वर्क ऑर्डर मिला, लेकिन 1 साल से इनको चक्कर कटवाए जा रहे थे। कमीशन का खेल सीधे तौर पर कमीशन का खेल। आरोपी जो है वो अभी उन्होंने 31 मार्च को ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद अप्रैल माह में आरोपी ने चला के परिवादी को फ़ोन किया कि आपका काम करवा देता हूँ, आपके बिल पेंडिंग पड़े हैं, कोई सेवा कर दो। तो देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर कार्रवाई जारी है। कुल मिलाकर देखिए, मैं कह रहा था जो बात कि कोरोना काल में एक तरफ लोग अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं इस तरह की तस्वीरें निश्चित तौर पर सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े करती हैं। एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया और उनकी टीम की अगुवाई में ये कार्रवाई हुई है। अपडेट कर दूँ, 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिस पर एसीबी ने भौतिक सत्यापन कराया और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। राजेंद्र गोयल जो हैं, माफ़ कीजिएगा के गोयल हैं, उनको जो है यहाँ पर एक तरह से एसीबी ने ट्रैप किया है। बिल्कुल लक्ष्मण, लेकिन बार बार आपसे ये कह रहे हैं कि कोविड का दौर है, हम लगातार जूझ भी रहे हैं, सरकारें लगातार कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन ऐसे वक्त में जिन लोगों पर जिम्मेदारी है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, सरकार का साथ देंगे, आम लोगों के साथ खड़े रहेंगे, वो इस तरीके से घूसखोरी में लिप्त होते हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ एक मसला लक्ष्मण उजागर हो रहा है जिसमें 50,000 की रिश्वत लेते हुए उसको गिरफ्तार किया गया। हो सकता है पहले भी कई और मामलों में शामिल रहा हो, उसकी भी पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पर भी ऐसा दिखता है या फिर चांसेस हैं तो वो सामने आना बहुत जरूरी है ऐसे वक्त में जब पूरा प्रदेश कोविड से जूझ रहा है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीपा कि जब पूरा प्रदेश कोविड से जूझ रहा है, सरकारें ये कोशिश कर रही हैं कि जो संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं वो पहुंचे, उस बीच इस तरह की कार्रवाई, देखिए एसीबी की तारीफ बनती है। इससे पहले एक बीकानेर एसीबी ने एक और ट्रैप किया था, दरअसल आरटीपीसीआर को लेकर ही रिश्वत मांगी जा रही थी। तो ये देखिए कि सिस्टम में किस तरह से भ्रष्टाचार की दीमक जो है लगी हुई है,
किस तरह से सिस्टम को खा रही है। आप देखिए यहाँ पर कार्रवाई जारी है। ये जो पैसे मिले हैं, एक प्रोसेस होता है एसीबी का, यहाँ पर देखिए आप उन पैसों को जब्त किया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो तस्वीर है दरअसल ये बताती है कि हमारी व्यवस्था में किस तरह से करप्शन की दीमक चाट रही है उस व्यवस्था को। तमाम कोशिशों के बावजूद भी ऐसी तस्वीरें आती हैं। निश्चित तौर पर बहुत कम लोग पकड़े जाते हैं सिस्टम में। बिल्कुल लक्ष्मण, वैसे लोग बहुत परेशान हैं। जब थके हारे लोग यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पर भी घूसखोरी होती है, उनसे पैसे लिए जाते हैं, तो उनकी परेशानी और बढ़ जाती है, चिंता और बढ़ जाती है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। एसीबी की तारीफ करनी होगी, जैसे कि आपने भी कहा। बार बार शुक्रिया आपका लक्ष्मण, तमाम जानकारियों के लिए भी और अपडेट के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, जयपुर से बड़ी खबर है। मैक्सिमा हार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर से ने किया युवती के साथ रेप। जयपुर से बड़ी खबर है। मैक्सिमा हार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने युवती के साथ रेप किया है, ये बड़ी खबर है। रात में डरा धमकाकर हवस का शिकार उसको बनाया गया और युवती ने डॉक्टर मुरारी पर मारपीट का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने युवती का मेडिकल करवाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शास्त्री नगर थानाधिकारी दलीप सिंह पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। सुभाष नगर शॉपिंग सेंटर शास्त्री नगर जयपुर में हॉस्पिटल मौजूद है। ये बड़ी खबर आपके सामने, युवती के साथ रेप। आप सोचिए, मैक्सिमा हार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने ही युवती के साथ रेप किया है। अब जिन पर जिम्मेदारी है, बार बार हम ये कह रहे हैं कि जिन पर जिम्मेदारी है, जिनको धरती का भगवान कहते हैं। आप सोचिए, शर्मसार करने वाली खबर है, ये दुखद खबर है। रात में डरा धमकाकर डॉक्टर ने ही युवती के साथ रेप किया। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, ये बेहद शर्मसार करने वाला मसला है, चिंताजनक ये पूरी खबर है। इसको किस तरीके से देखें, क्योंकि अब युवती डॉक्टर के पास गई इलाज करवाने के लिए, सहारा डॉक्टर को समझा, लेकिन उसी ने ही उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। इसमें जानकारी दुरुस्त कर दूं, युवती इलाज करवाने नहीं गई थी, वहां पे उसके अंडर के अंदर तैनात थी एज ए नर्सिंग स्टाफ के तौर पर। युवती का कहना था कि वो नौकरी की वजह से वहां पे काम करती थी, लेकिन डॉक्टर की तरफ से उसको डराया धमकाया गया। अच्छा। और ये जिसका नाम डॉक्टर जो मुरारी है, वो वहाँ पे नर्सिंग हेड है। और चूंकि पिछले कई दिनों से लगातार इस तरह की बातें युवती की तरफ से जो आरोप लगाया गया कि बार बार उसको डराता धमकाता था, उसके साथ रेप करता था। युवती की तरफ से शास्त्री नगर थाने के अंदर मामला दर्ज करवाया। मामला दर्ज होने के बाद जो पुलिस है उसने पीड़िता का मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने के बाद जैसे ही मामला दर्ज हुआ, तब से वो जो डॉक्टर है डॉक्टर मुरारी, वो अस्पताल से फरार है। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है उन ऑफिसेज के अंदर, उन प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जहां महिला कर्मचारी तैनात हैं, क्योंकि लगातार महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सरकार भी गंभीर है और लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक अस्पताल की कार्यशैली पे, अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली पे भी सवालिया निशान खड़ा करता है। क्योंकि एक महिला कर्मचारी की सुरक्षा वो सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं और अस्पताल में इस तरह की वारदात हो जाती है और इस तरह की छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, दुष्कर्म के मामले होते हैं, तो कहीं उनके प्रबंधन पे भी सवालिया निशान। जियाउद्दीन, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर क्या कह रही है पुलिस? बातचीत हुई क्या? कहाँ है डॉक्टर? कोई जानकारी उसको लेकर मिली है क्या? कहाँ फरार हो गया, कहाँ निकला, क्या कह रही है पुलिस? देखिए, थाना अधिकारी दिलीप सिंह से हमारी पूरे मामले में बात हुई। उनका ये कहना था कि सबसे पहले पीड़िता जब मामला दर्ज कराना है तो मामला दर्ज किया गया, पीड़िता का मेडिकल करवाया गया। चूंकि जो है जैसे ही वो उसके दबिश डालने के लिए जो पहुंचे, जो आरोपी डॉक्टर मुरारी था, उसके वहां पे दबिश डालने के लिए पहुंचे तो मौके से फरार हो गया। पुलिस ये कहना है कि टीमें बना दी गई हैं आरोपी की तलाश के लिए, जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जियाउद्दीन। आपने कहा कि वो युवती इलाज करवाने के लिए नहीं बल्कि नर्सिंग स्टाफ में वो काम करती थी, उसी के साथ डॉक्टर ने रेप की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी डॉक्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो फरार है। एक छोटे सा ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी बड़ी खबर है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,20,538 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, ये बड़ी खबर है। वैक्सीनेशन के लिहाज से प्रदेश में पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है 1,20,538 लोगों ने वैक्सीन लगवाई और साथ ही इस दरमियान कुल 92,285 लोगों को लगाई गई पहली डोज, जबकि 28,253 लोगों को कोविड की दूसरी डोज लगवाई गई है। हालांकि 18+ के वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार अभी धीमी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 11 जिलों में चलाया गया वैक्सीनेशन कैंपेन और इस दरमियान महज 2,869 लोगों को लगाई गई है कोविड की वैक्सीन। प्रदेश में अब तक 18 से 44 एज के 18,61,277 लोगों को वैक्सीन लगवाई गई है। इतने लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, ये राहत वाली खबर है। लगातार युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चले, ये सरकार की कोशिश है। हालांकि अभी जो अपडेट है वो ये है कि 18 से ऊपर के जो उम्र के लोग हैं, जो इस कैटेगरी में आते हैं, उनकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया थोड़ी सी धीमी है। उम्मीद ये की जा रही है कि वैक्सीन उपलब्ध हो, वैक्सीन की आपूर्ति हो और उनको भी वैक्सीनेट किया जाए।
ट्रेनों में बढ़ने लगा यात्री भार, अब फिर बढ़ेंगी ट्रेनें। ये बड़ी खबर है, ट्रेनों में यात्री भार बढ़ रहा है। राहत वाली खबर, ट्रेनें भी बढ़ेंगी। 15 जून तक 15 ट्रेनों का संचालन शुरू होना संभव है। खबर है कि 15 जून तक 15 ट्रेनों का संचालन शुरू हो सकता है। जयपुर इंदौर, जयपुर भोपाल, जयपुर बयाना समेत 15 ट्रेनों का संचालन शुरू होगा, ऐसी खबर। जयपुर जोधपुर श्रीगंगानगर दिल्ली, दिल्ली बीकानेर ट्रेन के बढ़ेंगे संचालन दिवस। हालांकि अधिकतर ट्रेनें जुलाई तक स्पेशल नंबर से ही संचालित होंगी और ऐसे में जिन ट्रेनों में होगी यात्रियों की भीड़, उनमें किराया भी करीब 30% तक ज्यादा लगेगा। और कई प्रमुख ट्रेनों में अब बढ़ने लगी है यात्रियों की भीड़ भी। ये राहत वाली खबर है। कोविड के दरमियान बहुत प्रभावित रेलवे सेक्टर भी हुआ। मुंबई पुणे जाने वाली ट्रेनों में स्लीपर क्लास में 100 तक वेटिंग पहुंची और कोयम्बटूर मैसूर की ट्रेनों में भी 95% तक वेटिंग। हावड़ा सियालदाह की ट्रेनों में भी 25 से 35 वेटिंग है और उदयपुर से कामाख्या की ट्रेन में स्लीपर में 66 वेटिंग है। तेल के बाद दाल के दामों में भी गिरावट आ गई है। तेल की कीमतों में गिरावट और उसके बाद अब ये राहत वाली खबर है कि दाल के दामों में भी गिरावट आई है। 15 मई को खुल गया था आयात, तो उसके बाद से अब तक दालों के दामों में 20% तक गिरावट है और मांग कमजोर होने की वजह से आगे भी जारी रह सकती है गिरावट। खबर यह है कि मांग इसकी कमजोर पड़ रही है और फिर यही वजह हो सकती है, मांग कमजोर होने की वजह से भी गिरावट जारी रह सकती है। मूंग, तुअर और उड़द दाल के भाव में गिरावट देखी गई है। बीते महीने खाद्य तेल के दामों में गिरावट आई थी, उसके बाद अब ये बड़ी राहत साबित हो रही है जब दाल के दामों में भी गिरावट देखी जा रही है। खबर ये कि आगे भी ये गिरावट जो है वो जारी रहेगी। सीएम गहलोत की किसानों को बड़ी राहत है। फसली ऋण भुगतान की तारीख बढ़ाई गई है। सीएम गहलोत ने किसानों को बड़ी राहत दी है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि फसली ऋण भुगतान की तारीख को बढ़ा दिया गया। 30 जून से बढ़ाकर अब 31 अगस्त की तारीख कर दी गई है। रबी सीजन के अल्पकालीन फसली ऋणों का मामला, सहकारिता विभाग की बैठक में ये फैसला लिया गया है और साथ ही अल्पकालीन फसल ऋणों के वितरण के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये टारगेट भी है सरकार का। सचिवालय से राजेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट आपको बताते हैं कि जानिए राजकाज की बातें। सीएस के ओएसडी सुमनेश जोशी 30 मई को हो गए रिटायर। 6 महीने के एक्सटेंशन की सीएस ने भेजी थी फाइल, लेकिन सीएमओ ने दी केवल 3 महीने की मंजूरी और पूरी नौकरशाही में इस घटनाक्रम की खूब चर्चा हो रही। मैं फिर से आपको बताते हैं, सचिवालय से राजेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट है। जानिए राजकाज की बातें। सीएस के ओएसडी सुमनेश जोशी 30 मई को हो गए रिटायर। 6 माह के एक्सटेंशन की सीएस ने भेजी थी फाइल, लेकिन सीएमओ ने केवल 3 महीने की मंजूरी दी और पूरी नौकरशाही में इस घटनाक्रम की खूब चर्चा हो रही है। फेसबुक, व्हाट्सएप ने नियुक्त किए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर। फेसबुक के लिए स्फूर्ति प्रिया ग्रीवांस ऑफिसर, भारत के कार्यालय का ईमेल भी जारी किया गया। व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को नियुक्त किया है ग्रीवांस ऑफिसर और साथ ही ट्विटर ने भारत सरकार से थोड़ा समय मांगा और केंद्र सरकार को पत्र में जताया नियमों के पालन का भरोसा। ट्विटर ने केंद्र सरकार से वक्त मांगा है और कहा है कि जो नए नियम हैं उनकी पालना होगी, इसका भरोसा दिया है, ये आश्वस्त किया है। लेकिन अभी कोविड के कारण तत्काल अधिकारियों की नियुक्ति में दिक्कत बताई। ये कोविड का हवाला भी दिया गया, माफ कीजिएगा, फेसबुक और व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया है। दोनों ने भरोसा जाहिर किया है आईटी नियमों का पालन करेंगे और साथ ही अभी कोविड का दौर है और तत्काल अधिकारियों की नियुक्ति में दिक्कत बताई गई है दोनों की तरफ से। देश के नए आईटी नियमों की पालना का पूरा मसला है। गत 26 मई से लागू हो गए हैं नए नियम, जिसको लेकर कई तरह की बातें भी चल रही थी। ट्विटर के साथ सरकार का गतिरोध भी चल रहा है, लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप ने ये कहा है, आश्वस्त किया है कि आईटी नियमों की पालना की जाएगी। कोविड की वजह से ऑफिसर नियुक्त करने में दिक्कतें आ रही हैं, तमाम दिक्कतें परेशानियां, लेकिन जल्द ही इस पर भी आगे बढ़ा जाएगा। राजनीतिक दलों में शामिल होने लगे राज्यसभा सदस्य। ये बड़ी खबर है। राजनीतिक दलों में लगातार शामिल हो रहे हैं राज्यसभा के मेंबर्स। ज्यादा संख्या में मनोनीत राज्यसभा सदस्य शामिल होने लगे राजनीतिक दलों में। एनडीए के 7 साल के मौजूदा शासन में 9 मनोनीत सांसद भाजपा में शामिल और इनमें सोनल मानसिंह, राम शकल, गोपी सुरेश, राकेश सिन्हा और रघुनाथ महापात्रा शामिल हैं। साथ ही वाजपेयी सरकार के समय 3 मनोनीत सांसद शामिल हुए थे भाजपा में और इनमें हेमा मालिनी, नारायण सिंह, दारा सिंह शामिल हुए। 1952 से अब तक 138 सांसद मनोनीत किए गए। इनमें से 15 कांग्रेस और 13 सांसद शामिल हुए भाजपा में।
भारत में सबसे पसंदीदा फूड प्रोडक्ट मैगी फिर चर्चा में है। भारत में सबसे पसंदीदा फूड प्रोडक्ट माना जाता है मैगी को, जो एक बार फिर से सुर्खियों में है, चर्चा में है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है मैगी को लेकर। मैगी समेत नेस्ले के 60% फूड प्रोडक्ट और ड्रिंक्स नहीं सेहतमंद, और अब नेस्ले ने भी खुद इसको स्वीकार किया है। उसके 30% प्रोडक्ट आते हैं अनहेल्दी कैटेगरी में। ये प्रोडक्ट विभिन्न देशों में सख्त स्वास्थ्य मानकों पर खरे नहीं उतर रहे। ग्रेटर का द ग्रेट शो, आपको बताते हैं जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर 3 पार्षदों को निलंबित करने से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला है। इसी को लेकर बड़ी खबर है कि स्वायत्त शासन विभाग ने चारों को जारी किए हैं नोटिस जारी कर 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है चारों से ही। नोटिस के साथ जांच रिपोर्ट की प्रति भी भेजी है, ताकि इन पर जो आरोप लगे और जांच रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं उन पर ये चारों अपना स्पष्टीकरण दे सके, अपनी राय दे सके, बता सके कि एक्चुअल में हुआ क्या था। विभाग की ओर से इन चारों के खिलाफ शुरू की जानी है न्यायिक जांच भी, और इसलिए नगर पालिका अधिनियम की धारा 39(3) के तहत दिए नोटिस और नोटिस जारी करना पूरी जांच प्रक्रिया का एक हिस्सा है। नोटिस जारी किया गया है, ये जांच प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है, जिसमें 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। चारों का स्पष्टीकरण मिलने के बाद विभाग आरोप करेगा फ्रेम। अब चारों का जो स्पष्टीकरण मिल जाएगा उसके बाद विभाग आरोप तय करेगा, फ्रेम करेगा। इसके बाद मामला न्यायिक जांच के लिए भेजा जाएगा। आरोप फ्रेम होगा, उसके बाद जो मसला है न्यायिक जांच के लिए भेजा जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट पर आधी रात में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। जयपुर एयरपोर्ट पर आधी रात में हाई वोल्टेज ड्रामा कैसे हुआ, आपको बताते हैं। एयरपोर्ट फायर स्टेशन के कर्मचारी ने शिफ्ट इंचार्ज से बदतमीजी कर दी। शिफ्ट इंचार्ज ने सभी कर्मचारियों का रात में ही कराया ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट, और टेस्ट होने लगा तो दोषी कर्मचारी महेंद्र सिंह ड्यूटी से गायब हो गया। साथ में 3 अन्य कर्मचारी भी एयरपोर्ट से ड्यूटी छोड़कर वहां से भाग गए। जसवंत यादव, कैलाश मीना और अरविंद कुमार ड्यूटी छोड़कर वहां से भाग निकले। टेस्ट हुआ तो एक निकला BA पॉजिटिव, यानी शराब के नशे में धुत था। 2 जून की रात की घटना है। 5 दिन बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि BA टेस्ट पॉजिटिव मिलते ही 3 महीने के सस्पेंशन का नियम है। और एयरपोर्ट निदेशक JS बल्हारा ने कहा है कि मामले में जांच पड़ताल कर रहे हैं। और इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।